नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गए इस देश में। ये दर्शाता है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक महाशक्ति है। लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र में भी हमारे एक पड़ोसी की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। हम एक छोटे उदाहरण से आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में। पहले हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं कि वो कैसे पड़ोसी हैं। अथर्ववेद में है, शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, यानी हे मनुष्य, तू 100 हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर। ये हमारे अथर्ववेद में है कि ताकि पुरुषार्थ भी बना रहे, प्रतियोगिता, कंपटीशन भी बना रहे और ज़रूरतमंदों में आक्रोश भी न फैले, ताकि आप कमाएं और दान भी करें। कुछ लोग ज़कात देते हैं, वो भी बड़ा नेक काम है, दान ही है। लेकिन मैं जिस पड़ोसी की बात कर रहा हूँ, वो जब देता है ज़कात, जब देता है तब लगता है ज़कात दे रहा है, और जब वसूलता है तो लगता है कि जजिया वसूल रहा है। हाँ, मैं चीन की बात कर रहा हूँ, चाइना की। पहले उसने श्रीलंका को दिया और हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया 100 सालों के लिए लगभग, और अब पाकिस्तान को जो वो दे रहा है उसके बदले तो पता नहीं ग्वादर पोर्ट के साथ बाल्टिस्तान और क्या क्या उससे वसूल लेगा। अब अगली तैयारी है, अफगानिस्तान में देना शुरू किया है। उसके बदले में बगराम एयरबेस जैसा महत्वपूर्ण एयरबेस को पे उसकी नज़र है। कहने का मतलब कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ कुछ खुराफात करता है। हमारे हेल्थ सेक्टर में वो जो कुछ भी कर रहा है, या वो कहीं भी कोई बिजनेस करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है अपने आप में। यदि कोई भी देश, कोई भी आदमी अपने फायदे के लिए व्यापार करे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जब व्यापार किया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक है, और यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं बता रहा था कि हेल्थ सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा रोल है। दवा के क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़े दवा उत्पादक हैं, लेकिन उसमें भी हमारे पड़ोसी की गिद्ध दृष्टि है। 2005 तक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसमें हम आत्मनिर्भर थे, हमारी कंपनियां बना लेती थी, और 2001 के आसपास ये लगभग औसतन $22 के आसपास में इसका पड़ता था। बाद में चीन उसमें आया और धीरे धीरे, अब पता नहीं नुकसान में बेच रहा था क्या किया, लेकिन $9 उसका दाम उतर आया। नतीजा क्या हुआ कि हमारी कंपनियों ने उत्पादन बंद किया, हम निर्भर हो गए चीन पे। अब स्थिति है कि वो $34 इसकी कीमत लगभग ले जा चुका है। क्यों? क्योंकि अब जब हम उत्पादन बंद कर चुके हैं तो वो सस्ते में क्यों बेचेगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह वो फ़ायदा कमाने के लिए कोई आए, बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए पहले सस्ते में बेचता है, फिर महंगा करता है। अब देखिए, थॉमस एडिसन थे जिन्होंने बल्ब बनाया अमेरिका में, और बाद में स्थिति ऐसी आ गई कि अमेरिका को जलाने के लिए बल्ब मंगवाना पड़ा चाइना से, वहाँ अपना बल्ब उत्पादन बंद हुआ। नतीजा क्या? व्यापार पे तो व्यापार का मामला ही है, लेकिन शुरू में सस्ता मिलता है तो लोकल उत्पादन बंद हो जाता है, बाद में पता चलता है कि उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। हमारे हेल्थ सेक्टर में भी ये खतरा है। वैसे आज निश्चय ही प्रधानमंत्री जी के साथ हेल्थ सेक्टर के तमाम जो भी वर्कर, डॉक्टर, जिन्होंने भी इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया है, वे सभी बधाई के पात्र हैं, और सतर्क रहने की आवश्यकता है।
हम जिस क्षेत्र में मजबूत हैं उसी में किसी की गिद्ध दृष्टि लगती है। सावधान होने की ज़रूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ।